मॉर्निंग एवरीवन, आई एम इरशाद सर। एससीए फैमिली की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, एससीए फैमिली आज से आपके लिए लेकर आ रही है फिजिक्स का पूरा सिलेबस, जो आपको पढ़ाने वाले हैं खुद इरशाद सर। तो चलो बच्चों, आज हम हमारा फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, और आज है हमारा लेक्चर नंबर 1। बहुत से बच्चे फिजिक्स को लेके बहुत ही परेशान होते हैं। फिजिक्स मतलब ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत से बच्चों को लगता है अभी फिजिक्स मतलब क्या होगा, बहुत टेंशन उनको आता है। तो बच्चों, आप लोगों को मैं बता दूं, आपको फिजिक्स के बारे में यहाँ से आगे कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर समझाने वाला हूँ कि फिजिक्स एक्चुअल में क्या है। बट जैसा कि हम देखते हैं, फिजिक्स में हमें बहुत सारे चैप्टर पढ़ने हैं, बट कोई भी चैप्टर की जो शुरुआत है उसके इंट्रोडक्शन से होनी चाहिए कि फिजिक्स हमें क्यों पढ़ना है। तो फिजिक्स क्यों पढ़ना है, फिजिक्स में क्या है, वो सभी चीजें हम फिजिकल वर्ड इस चैप्टर में हम आगे पढ़ने वाले हैं, और उसके साथ साथ हम मेजरमेंट भी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स पढ़ना क्यों है बच्चों? अगर आपको फिजिक्स में ट्रेन होना है, फिजिक्स को अगर समझना है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करना है। आपके आसपास इतने सारे ऑब्जेक्ट्स है, चीजें हैं, ठीक है, वो क्यों है, कैसे है, क्या है, उनके बारे में आपको क्यूरियोसिटी होना चाहिए। जब तक आप सोचेंगे नहीं, ऑब्जर्वेशन करेंगे नहीं, आपको समझ में आने वाला नहीं है। जैसे कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, हम एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं, एटॉमिक रेडियस, और दूसरा है रेडियस ऑफ यूनिवर्स। दो चीजें आपके सामने मैंने लिखी है, एटॉमिक रेडियस और रेडियस ऑफ यूनिवर्स। अब मुझे बताओ, एटम के बारे में सभी लोगों को पता होगा। एटम में मतलब क्या? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। मतलब कोई मैटर है, कोई सब्सटेंस है, अगर मैं इसको कट करता हूं या फिर मैं इसको ब्रेक करता हूं, तो जितना आपसे हो सके उतना आप इसको कट करते चलिए। लास्ट में आप एक ऐसे पार्टिकल के ऊपर पहुंचने वाले हैं जिसको आप ब्रेक नहीं कर पाएंगे, जिसको आप कट नहीं कर पाएंगे। उस पार्टिकल को मैं कहने वाला हूं एटम। चलो वो तो ठीक है, आप केमिस्ट्री में उसके बारे में और डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो एटम के बारे में आपको वैसा पता है, न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन होता है, और उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियस। तो नॉर्मली एटॉमिक रेडियस की अगर बात करते हैं तो वो कितनी होती है? 10⁻⁻14 मीटर। ये होगा मेरी एटॉमिक रेडियस। और रेडियस ऑफ यूनिवर्स की अगर हम बात करते हैं तो वो है 10⁻25 मीटर। तो अभी हमने फिजिकल वर्ड आपका चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। क्या स्कोप है, क्या एक्साइटमेंट है फिजिक्स की, यहां से हम देखने वाले। एटॉमिक रेडियस की अगर बात करेंगे तो ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है, टाइनी पार्टिकल है। और वही हम यूनिवर्स की बात करेंगे तो यूनिवर्स तो बहुत बड़ा है। यूनिवर्स में आपके स्टार्स है, प्लैनेट्स है, गैलेक्सीज है, ऑल थिंग विच इज इंक्लूडिंग इन द यूनिवर्स। तो आप मुझे आप सोच के बताओ, जहां पर हमारे एटॉमिक रेडियस है 10⁻⁻14 मीटर और हमारा रेडियस ऑफ यूनिवर्स है 10⁻25 मीटर, तो ये छोटे से लेके बड़े ऑब्जेक्ट का जो वेरिएशन है, रेडियस का जो वेरिएशन है, वो क्यों है, क्या है, उसके रेंज में कौन कौन से ऑब्जेक्ट है, वो सारे ऑब्जेक्ट कैसे काम करते हैं, ये सारी चीजें हमें इंटरेस्टिंग स्टडी करने को मिलने वाले हैं फिजिक्स के अंदर। वैसे हम बात करते हैं मास के बारे में। जैसे कि बच्चों, मान लो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वहीं पे है आपका मास ऑफ वंस अगेन यूनिवर्स। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर बात करेंगे हम तो बहुत ही कम रहने वाला है, 10⁻31 kg। और मास ऑफ यूनिवर्स की अगर बात करेंगे तो 10⁻55 kg। अभी ये चीजें आपको आगे चल के मेजरमेंट में हम पढ़ने वाले हैं, बट फिलहाल हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, क्या है फिजिक्स, कैसा है फिजिक्स। अगर हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन मतलब आपका जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, उसके मास के बारे में देखेंगे तो उसका मास 10⁻31 kg है। वहीं पे अगर हम यूनिवर्स की अगर बात करें तो यूनिवर्स का मास 10⁻55 kg। अब बच्चों, आप मुझे एक चीज बताओ, इलेक्ट्रॉन इतना टाइनी पार्टिकल है, इतना टाइनी पार्टिकल है जो हमें जल्दी से दिखाई भी नहीं देता, तो उसका मास हमने कैसा काउंट किया? क्या एक्सपेरिमेंट हुए होंगे, लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने कैसे बताया होगा क्या इलेक्ट्रॉन का मास इतना होना चाहिए, ये मेजरमेंट कैसा हुआ होगा। एंड दैट सेम दैट वे
यूनिवर्स की अगर बात करें तो यूनिवर्स तो बहुत बड़ा है। अब यूनिवर्स को हम किसी वेट मशीन के ऊपर रख के उसका मास 10⁻55 kg तो बता नहीं रहे हैं। फिर क्या थियरी है, हमने कैसे इसको समझा, कैसे डिफाइन किया, ये बहुत सारी चीजें हमें काय में स्टडी करना है फिजिक्स के अंदर। तो मैं आप लोगों को बता दूं, फिजिक्स हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको उसमें कितना इंटरेस्ट है। जितना ज्यादा इंटरेस्ट से आप यहाँ पे स्टडी करेंगे उतना आपको समझ में आने वाला है। तो आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। तो थोड़ा सा एटॉमिक रेडियस, रेडियस ऑफ यूनिवर्स, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ यूनिवर्स के बारे में आपको थोड़ा अगर समझ में आया है तो आगे हम बढ़ने वाले हैं। आगे बहुत सारी चीजें है बच्चों, जैसे फैराडे नाम के साइंटिस्ट है। फैराडे नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कुछ लॉज बताए थे, फैराडेज लॉ। ये हमें फिजिक्स में आगे पढ़ना है। फैराडेज के लॉ की वजह से आज हम मोटर यूज कर रहे हैं। इन दैट वे वी आल्सो यूज हियर जनरेटर। जैसे कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ने वाले हैं जो कि मोटर और जनरेटर में यूज होने वाला है। तो ये सारा स्टडी जो है हम काय में करने वाले हैं, फिजिक्स के अंदर करने वाले हैं। उसके बारे में तो आपको मैं और बताने वाला हूँ। सेम वे हमने डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन भी देखा है। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन देखा है, मतलब हम पढ़ने वाले हैं। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन क्या है? लेड टू डेवलपमेंट, लेड टू डेवलपमेंट, लेड टू डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर प्लांट्स। जैसा कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहे हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, न्यूक्लियर एनर्जी मतलब न्यूक्लियर एनर्जी से हम जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहे हैं, तो उसमें भी हमने डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन के हेल्प से आज न्यूक्लियर पावर प्लांट हमने इंस्टॉल किए हैं। ये सारी चीजें हमें कहाँ पढ़ना है? फिजिक्स के अंदर पढ़ना है। सेम वे थर्मोडायनामिक्स की अगर बात करते हैं, थर्मोडायनामिक्स, तो थर्मोडायनामिक्स के हेल्प से आज हमने हीट इंजन को डिस्कवर किया है। तो थर्मोडायनामिक्स में हम पूरा पढ़ने वाले हैं हीट से रिलेटेड। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन एक बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए, फिजिक्स हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपके लिए लिखा है। ये चीजें आपको थोड़ा सा समझाएंगी कि क्या स्कोप हो सकता है, क्या एक्साइटमेंट हो सकती है फिजिक्स की। बच्चों, जैसे फिजिक्स आगे आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी आगे आगे बढ़ रही है, उस फिजिक्स टेक्नोलॉजी के कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव पॉइंट में हमें समझना पड़ेंगे जो हमारे सोसाइटी के लिए हेल्पफुल है, एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, क्या है। तो आज आप सभी लोग जानते हैं फिजिक्स के वजह से आज हमारे घर में मोबाइल है, टीवी है, सैटेलाइट्स है, हर एक चीज है। ये क्यों पॉसिबल हो रही है? हमारे फिजिक्स की वजह से। मतलब ये बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट है जिसमें हम टेक्नोलॉजी में बहुत ही आगे जा रहे हैं। इन सेम वे कुछ नेगेटिव पॉइंट भी वहां पे है। जैसा कि हम बोलते हैं नाण्याला दोन बाजू असता, उसी टाइप से यहाँ पे फिजिक्स के भी दो साइड्स हमें देखना जरूरी है। जैसे कि हम देखते हैं फिजिक्स जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी का रॉन्ग यूज भी आज के हमारी जो जनरेशन है वो कर रही है। उसकी वजह से कुछ निगेटिव इंपैक्ट भी उसके ऊपर पड़े हैं। और आई होप आप तो उसके पॉजिटिव पॉइंट ही देखने वाले हैं, या फिर हम टेक्नोलॉजी का जो यूज करने वाले हैं वो सिर्फ स्टडी के लिए ही करने वाले हैं, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। तो कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी है और कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है, बट यू डोंट वरी अबाउट दैट। अब हम बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। बाकी बच्चों बहुत सारे लॉज भी है, लेकिन अभी मैं बताऊंगा तो आपको सिर्फ नाम समझ में आएंगे। जैसा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रहेगा, मास रहेगा, बहुत सारे लॉज है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। बट फिलहाल हम चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्या पढ़ेंगे हम? फिजिकल क्वांटिटी। क्या हो सकता है फिजिकल क्वांटिटी? देखो, फिजिकल क्वांटिटी, अब हमारा फिजिक्स यहां से स्टार्ट होने वाला है। जो बच्चों को फिजिक्स परफेक्ट करना है उन्होंने मेन जो शुरुआत करनी है वो फिजिकल क्वांटिटी से करनी है। तो बच्चों फिजिकल क्वांटिटी, और फिर हम बोल सकते हैं सॉरी क्वांटिटी which describes laws of physics. A quantity which describes laws of physics, it's called as physical quantity. बरोबर है?
फिजिकल क्वांटिटी मतलब ऐसी क्वांटिटी जो फिजिक्स के लॉ को क्या करने वाली है, डिस्क्राइब करने वाली है, हम उसको बोलने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटी। इसमें हम और भी जानेंगे क्या होता है। आप ऐसा भी बोल सकते हैं, ऐसे क्वांटिटी जिसको हम समझ सकते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसका हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, ऐसी जो क्वांटिटी है वो सभी क्वांटिटी है आपके फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को हम और अच्छे से समझने के लिए जैसा कि कह सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी पहले आती है आपके न्यूमेरिकल वैल्यू। फिजिकल क्वांटिटी में आपका आएगा पहला न्यूमेरिकल वैल्यू। ये कब मिलेंगे आपके, बाय रेशो। जब आप दो क्वांटिटी का रेशो लेंगे तब आपको जो क्वांटिटी मिलेंगी वो कौन सी क्वांटिटी रहेंगी, फिजिकल क्वांटिटी। बट फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या, जो न्यूमेरिकल वैल्यू मिलने वाली आपको बाय रेशो, मतलब दो क्वांटिटी का जब आप रेशो लेते हैं यू कैन जस्ट गेट न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे कि आगे हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में लाइट चैप्टर में। उसके बाद हम इलेक्ट्रिकल पार्ट में जाएंगे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो इनका जो वैल्यू होता है ये जस्ट एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, राइट। इनका जो वैल्यू होता है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू रहता है, बिकॉज ये जो क्वांटिटी है ये किसी दो क्वांटिटी का रेशो है। मतलब आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपके दो लाइट के स्पीड का, सॉरी वेलोसिटी ऑफ लाइट का और वेलोसिटी ऑफ मीडियम का रेशो हो सकता है। वंस अगेन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी किसी ना किसी चीज का रेशो रहने वाला है। तो जब आप रेशो लेने वाले हैं तब आपको न्यूमेरिकल वैल्यू मिलने वाली है। सेकेंड केस में आपको फिजिकल क्वांटिटी कैसी मिलेंगी, मैग्नीट्यूड ओनली। मतलब आपके पास क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड। क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को अभी आप बेसिक का आपको पता होना चाहिए। मैग्नीट्यूड मतलब क्या, स्केलर। मतलब ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड रहेगा, उन क्वांटिटी को हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं मास है, लेंथ है, टाइम है और बहुत सारे क्वांटिटी है। ऐसे क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है, कोई भी डायरेक्शन उनके पास नहीं है, ऐसे क्वांटिटी को हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड और स्केलर क्वांटिटी या फिर फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी और कैसी हो सकती है, मैग्नीट्यूड भी रहेगा एंड डायरेक्शन भी रहेंगे। तो ऐसे क्वांटिटी को हम बोलेंगे वेक्टर्स। ये कौन सी क्वांटिटी आ गई, वेक्टर्स। वेक्टर्स मतलब ये भी फिजिकल क्वांटिटी में आएगा, लेकिन यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी रहेगा एंड डायरेक्शन भी रहेगी। जैसा कि हमारी डिस्प्लेसमेंट है, फिर हमारा फोर्स है, एक्सेलरेशन है। चलो इसके बारे में तो और आगे पढ़ना ही पढ़ना है, बट थोड़ा फिलहाल आपको बेसिक फिजिकल क्वांटिटी में क्या क्या आने वाला है। या तो सिर्फ वैल्यू आ सकती है, या फिर सिर्फ मैग्नीट्यूड आ सकता है, या फिर मैग्नीट्यूड भी आएगा एंड डायरेक्शन भी आएगा। तो इन सभी केसेस में हम इसको कहने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो आई होप आपको थोड़ा थोड़ा अभी समझ में आ रहा है। फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट इस चैप्टर में हम देख रहे हैं, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। अब उसके बाद हमने देखा है फिजिकल क्वांटिटी। तो लिखना सबने कंप्लीट कर ही लिया होगा। अब हम बढ़ने वाले हैं हमारे आगे के टॉपिक की तरफ। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी अगर आपको समझ में आ चुकी है तो हम आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब आगे जब बढ़ेंगे हम तो क्या है, देखो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो है उसको मैं पीक्यू लिखता हूं। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका फॉर्मूला रहेगा एन यू। क्या फॉर्मूला रहेगा, एन यू। पीक्यू मीन्स हियर फिजिकल क्वांटिटी, n means here numerical value, n means here numerical value and u is the units of that quantity, right। ये फॉर्मूला आपको समझना बहुत ही जरूरी है। फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट कैसा करते हैं, उसका फॉर्मूला है n into u। n means here numerical value and u means here unit, right। let's see example। जैसे कि मान लो मेरे पास कोई रॉड है और इस रॉड की लेंथ है 3 मीटर। मीन्स वी कैन राइट हियर लेंथ ऑफ द रॉड इज इक्वल टू 3 मीटर। सो हियर अप्लाई द फिजिकल क्वांटिटी फॉर्मूला। सो हियर लेंथ इज द फिजिकल क्वांटिटी, 3 is the numerical value
एंड मीटर इज द यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। सेकेंड एग्जांपल हम लेते हैं, इसी रॉड का मास है मान लो 30 केजी। इसी रॉड का मास कितना है 30 केजी। देन यू कैन हियर यूज फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी मींस व्हाट, n into u. So here mass is the physical quantity, 30 is the number और न्यूमेरिकल वैल्यू, उसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं, और kg is the unit of that physical quantity। तो अब तक आपको समझ में आ ही गया होगा फिजिकल क्वांटिटी क्या है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है एंड यूनिट है। Without numerical value and without unit, we can't express physical quantity. Means the numerical value and unit must for the physical quantity. Without them, we can't express physical quantity. आ रहा है आपको समझ में? थोड़ा सा इंग्लिश में मैंने बताया तो किसी को प्रॉब्लम तो नहीं होगा। सर आपकी इंग्लिश वैसे भी बहुत खराब है, मैं जानता हूँ, राइट। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, एन यू, आपका उसका फॉर्मूला आपको क्या करना है, समझना है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। अब एक नई टर्म आपको यहाँ पे समझ में आ रही है, यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू तो सबको ठीक है पता है, ये यूनिट नाम की चीज क्या है, यूनिट, ठीक है। अब हम बढ़ने वाले नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यूनिट क्या रहता है, यूनिट जिसको हम हिंदी में एकक बोल सकते हैं, मराठी में एकक वगैरह होता है। उसकी डेफिनेशन समझते हैं। अ स्टैंडर्ड, अ रेफरेंस स्टैंडर्ड। यूनिट की एक डेफिनेशन है, अ रेफरेंस स्टैंडर्ड विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस्ड फिजिकल क्वांटिटी। देखो यूनिट की वैसी तो डेफिनेशन आपको लर्न करनी नहीं है, बट आपको एक एक्सप्लेन करते आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। एक डेफिनेशन हमने यहाँ पे बनाई है आप लोगों के लिए, अ रेफरेंस स्टैंडर्ड विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए जो चीज हम यूज करते हैं, जो रेफरेंस हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज यूनिट। मान लो आप कहीं डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने आपको पूछा आपका वेट कितना है, देन यू कैन टेल 30। अब क्या है 30, क्या है, डॉक्टर को क्या समझ में आ रहा है, 30 मीन्स व्हाट, 30 किलोग्राम है, 30 ग्राम है, 30 पाउंड है, आपका क्या है, वेट कितना है, कुछ समझ में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो आपको यूनिट कोई भी क्वांटिटी का बताना जरूरी है, क्योंकि यूनिट से आपको पता चलता है, यूनिट से आपको क्या पता चलता है, यूनिट से आपको पता चलता है कि वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, राइट। अगर यूनिट नहीं है तो आपको पता नहीं चल सकता वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। यहां पर आप केजी से बोल सकते हो मास है, मीटर से हम बोल सकते हो लेंथ है, सेकेंड रहा तो हम बोल सकते हो टाइम है। तो यूनिट एक ऐसी चीज है जो फिजिकल क्वांटिटी आपको पता करवाती है, राइट। तो आपको अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अगर आप लर्न करते हैं यूनिट देन यू कैन गॉट फिजिकल क्वांटिटी। तो फिर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत से बच्चे फिजिक्स के अंदर जब एग्जाम्पल आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उसको लेकर वो बहुत ही टेंशन लेते हैं। मैं गिवन डेटा कैसे बनाऊं, मैं प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूं, अब मैं क्या करूं कैसा ना करूं, सबको कंफ्यूजन हो जाता है। देखो मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यू नीड टू लर्न जस्ट यूनिट। अगर आपके पास यूनिट है तो आप बता सकते हो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, और आई होप आप लर्न करने वाले हैं। तो अभी यूनिट में हम आगे बढ़ेंगे तो इसके कुछ टाइप्स होते हैं, जैसा कि फर्स्ट टाइप इसका आता है FPS। व्हाट इज माय FPS? फुट पाउंड सेकेंड। ओके, तो फर्स्ट टाइप का जो यूनिट है वो कौन सा यूनिट है, फुट पाउंड सेकेंड। हमारे कंट्री के अंदर तो हम इसको यूज नहीं करते हैं, जो अदर हमारे कंट्री है USA वगैरह हो गया, तो बाहर की कंट्री में ये यूनिट यहाँ पे हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। हमारे पास दूसरा यूनिट आता है CGS। ओके, टाइप्स ऑफ यूनिट को हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी कह सकते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यूनिट से प्रकार, यूनिट के टाइप्स। तो दूसरा हम देख रहे हैं CGS। CGS मतलब क्या, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड, दैट इज द सेकेंड टाइप। थर्ड टाइप वी हैव MKS। आप बताओ आप लोग, मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड।
अब देखो, सिस्टम ऑफ यूनिट्स या फिर यूनिट्स के टाइप्स में हमने 3 टाइप्स यहाँ पे देख रहे हैं हम, एफपीएस है, सीजीएस है और एमकेएस है। ये तीनों भी टाइप्स अभी हम देखना है। अब आप मुझे बताओ, फुट हो गया, फुट, सेंटीमीटर, मीटर, यहाँ पे पाउंड, ग्राम, किलोग्राम एंड सेकेंड। अब मान लो किसी बच्चे को शुगर खरीदनी है और वो शुगर खरीदने के लिए अदर कंट्री में चला गया। अब वहां पे जाके वो किराना दुकानदार से बोलेगा मुझे 1 kg शुगर चाहिए। अब वहां पे बाहर तो पाउंड चलता है, केजी तो उनको समझ में नहीं आता है, तो पाउंड में लेना चाहेगा। उसको शुगर कितना केजी है पाउंड में पता चल रहा है क्या? नहीं पता चल रहा है। तो वहां पे क्या होने वाला है? कंफ्यूजन होने वाला है। मान लो उनका कोई कंट्री का पर्सन हमारे कंट्री में आ गया और उसको कपड़ा सिलाना है या फिर कोई चीज उसको खरीदना है और वो बोल रहा है मुझे इतना फुट कपड़ा चाहिए, 2 फुट 4 फुट चाहिए। अब हमारे इधर के टेलर तो वैसे होशियार होते हैं, लेकिन मान लो हमें मीटर समझ में आता है, सेंटीमीटर समझ में आता है या फिर मीटर समझ में आता है, तो फुट में बोलने के बाद हमें समझने वाला नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ऐसा है, यूनिट्स की जब टाइप्स गिरे तो बहुत सारे कंफ्यूजन भी वहां पर क्या हो रहे थे, क्रिएट्स हो रहे थे। अलग अलग कंट्री में अलग अलग यूनिट्स की वजह से इंटरनेशनल लेवल पर उसका हमने क्या किया है, एक सोल्यूशन निकाला है। तो उन लोगों को पता चला कि यूनिट्स के बहुत सारे कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट्स हो रही है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है या फिर हो सकती है। तो उन्होंने एक नया यूनिट यहाँ पे बनाया है जिसका नाम है एसआई यूनिट्स। और फिजिक्स में आप यही यूनिट्स क्या करने वाले हैं, लर्न करने वाले हैं। एसआई का फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसआई यूनिट्स? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। वी कैन आल्सो कॉल्ड एज कॉमन यूनिट। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन यूनिट। मतलब ये सभी जो यूनिट्स है उनके ऊपर एक कॉमन यूनिट हमने बनाया है। इंटरनेशनल ऑफ स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल के जो लोग हैं उन्होंने इसके ऊपर एक सोल्यूशन निकाला है, यूनिट निकाला है, कॉमन यूनिट निकाला है, और उस यूनिट को हम बोलने वाले हैं एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट जब आप लर्न करेंगे तो ये सबका जो सोल्यूशन है वो हमें मिलने वाला है। फिर कोई भी बच्चे को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, राइट। तो आई होप आपको यूनिट के बारे में थोड़ा सा समझ में आ रहा है, उसके टाइप्स के बारे में आपको थोड़ा समझ में आ रहा है। बाकी यूनिट्स के बारे में आपको बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी है। यूनिट हमारा कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। अभी चेंज नहीं होना चाहिए मीन्स व्हाट, मतलब मान लो कोई यूनिट की अगर वैल्यू चेंज होती है, कोई फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू अगर चेंज होती है, तो वैल्यू जब चेंज होने वाली है तो तब हमारा यूनिट भी चेंज होने वाला है। यूनिट चेंज होने वाला मतलब हम एक सिस्टम में से दूसरे सिस्टम में जाने वाले हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी वो फिजिकल क्वांटिटी भी चेंज होने वाली है। समझ में आ रहा है? लेट्स सी, मैं आपको एक एग्जांपल शो करता हूँ। मैंने आपको क्या बताया, यूनिट्स के बारे में थोड़े से रूल्स आपको पता होना चाहिए। जैसा कि हम यूनिट्स का कन्वर्जन करते हैं, रूल्स। जैसे कि कोई यूनिट को हम क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी शुड नॉट बी चेंज, फिजिकल क्वांटिटी शुड नॉट बी चेंज। मान लो मेरे पास 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर इज इक्वल टू मेरे पास है 100 ऑफ सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 ऑफ सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या हुआ, मेरी वैल्यू चेंज होगी, 1 से 100 होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगी, मीटर का सेंटीमीटर हो गया। तो फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, NU। न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो गई है, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज, यूनिट आल्सो चेंज। इज द फिजिकल क्वांटिटी चेंज? सोचो आप, फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो रही है क्या? तो आप ध्यान में रखेंगे, मैंने आपको लिख कर दिया है, जब आप कन्वर्जन करेंगे फिजिकल क्वांटिटी शुड नॉट बी चेंज। जब आप कोई भी यूनिट का कन्वर्जन करेंगे फिजिकल क्वांटिटी चेंज होती नहीं है। अगर मान लो ये रॉड की लेंथ है 1 मीटर, तो वही रॉड की ही लेंथ है इन सेंटीमीटर, मतलब लेंथ इज द फिजिकल क्वांटिटी। तो कोई भी यूनिट को जब आप कन्वर्ट करेंगे उसकी फिजिकल क्वांटिटी चेंज होने वाली नहीं है। इन दैट सेम दैट वे हम ऐसा भी कह सकते हैं, दूसरा एक पॉइंट उसके बारे में बता सकते हैं, अकॉर्डिंग टू फिजिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशन भी अगर चेंज होती है देन फिजिकल क्वांटिटी वंस अगेन शुड नॉट बी चेंज। फिजिकल कंडीशन मतलब क्या, मान लो इस मार्कर की लेंथ है 1 मीटर, तो आप फिजिकल कंडीशन मतलब क्या, टेम्परेचर प्रेशर अगर कुछ चेंज होता है, टेम्परेचर प्रेशर अगर चेंज होता है तो ये मार्कर की जो लेंथ है वो लेंथ ही रहेगी, कुछ चेंज होने वाली है क्या, नहीं होने वाली। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, फिजिकल क्वांटिटी या फिजिकल कंडीशन के हिसाब से फिजिकल कंडीशन अगर चेंज होती है
तो फिजिकल क्वांटिटी चेंज होनी नहीं चाहिए। ये हमारा सेकंड रूल। एंड और भी बहुत सारे रूल्स हो सकते हैं। तीसरा एक रूल हम ऐसा बना सकते हैं, जो भी आप यूनिट कहने वाले हैं या बताने वाले हैं वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। सभी तरफ कैसा होना चाहिए, वो एक्सेप्टेड होना चाहिए। तो ये है हमारा फिजिकल क्वांटिटी के रूल्स। आगे अभी बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी है। फिजिकल क्वांटिटी हो गया, यूनिट्स हो गया, यूनिट्स के रूल्स हो गए, सॉरी फिजिकल क्वांटिटी की कह रहा हूं मैं, यूनिट्स के रूल है। बहुत सारी चीजें आगे हमें समझना है। अभी यूनिट्स के टाइप्स आने वाले हैं। यूनिट्स के टाइप्स, सर ये क्या थे, ये भी यूनिट्स के टाइप्स थे, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी की जब हम टाइप्स पढ़ेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी, फिर उसके यूनिट्स, तो बहुत सारी चीजें आज हम उसमें पढ़ने वाले हैं या फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों ये था एससीए फैमिली की तरफ से आपको स्पेशल गिफ्ट। एससीए फैमिली स्पेशली आप लोगों के लिए, जैसा आप लोगों ने कॉमर्स को प्यार दिया है वैसा ही हम आपके लिए स्पेशली, एससीए फैमिली का नाम तो आपने सुना ही होगा, साइंस एंड कॉमर्स एकेडमी, जो ऑफलाइन में भी आपका क्लासेस करवाती है साइंस और कॉमर्स के बच्चों के लिए। बट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत सी बच्चे मुझे बोल रहे थे, सर हमारे को ऑनलाइन आपका कुछ चाहिए, ऑनलाइन चाहिए। तो मैं आपके लिए एक शुरुआत, एक फिजिक्स की एक शुरुआत में आपके लिए लेकर आया हूँ। स्टेप बाय स्टेप आगे भी हम देखेंगे, बाकी सब्जेक्ट भी आपके लिए लेके आएंगे, बट उसका मैं अभी कुछ कह नहीं सकता। बट आप लोगों के लिए स्पेशल एससीए फैमिली आपके लिए स्पेशली फिजिक्स का सिलेबस ऑनलाइन लेकर आई है। तो आई होप आपको समझ में आया ही होगा। और बच्चों मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ, मैं आपको बहुत ही अच्छा पढ़ाने वाला हूँ, या फिर उसकी मैं कोशिश करने वाला हूँ। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर था, उसमें थोड़ा बहुत कम ज्यादा हुआ होगा, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ हम बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको सजेस्ट करना है कि आप लेक्चर्स करिए, क्योंकि मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से पूरा फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। और आप मुझे कमेंट करके ये भी बताएंगे अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या मेरा पढ़ाने का कुछ तरीका आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके ऊपर भी हम क्या करने वाले हैं, काम करने वाले हैं। और रही बात इसके, इस लेक्चर को, इस इनोवेशन को, इस स्टार्टअप को हम कुछ ना कुछ नाम देते हैं। आप लोग आप सब जुड़े हुए हैं तो आप लोगों के साथ में हम इसको नाम देते हैं। तो एससीए फैमिली आज आपके लिए फिजिक्स का स्पेशल सिलेबस स्टार्ट करती है या कर रही है, तो उसको मैं एक नाम देता हूँ। उसका नाम रहेगा अल्फा सीरीज। एक नाम रखते हैं हम इस सीरीज का, जिसमें हम पूरा फिजिक्स का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। तो सीरीज का नाम है अल्फा सीरीज। और आज हमने उसमें लेक्चर नंबर 1 पूरा खत्म किया है। और आज हमने इस तरह से आपका फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट चैप्टर शुरू किया है। तो आई होप यहाँ से आगे हम पूरे लेक्चर्स टाइम के ऊपर लेंगे और आप वो टाइम टू टाइम करेंगे और अच्छे से उसके क्या बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे। तो आई होप आपको सब समझ में आ चुका है और मिलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट लेक्चर में और ही मजेदार वीडियो के साथ। तो अपने चैनल को लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए और सब्सक्राइब तो बिल्कुल करिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।